इस समय भारतीय जनता पार्टी के नेता एस.एम. खान जी के पास हूँ और उनसे ही बातचीत करना चाहूँगा। जिस तरह का चुनाव का माहौल चल रहा है, क्या कहेंगे? देखिए, महाराष्ट्र के अंदर हमारी सरकार बनने जा रही है। भारतीय जनता पार्टी ने जो लाडली बहनों को इनाम दिया था, वह इनाम बहनें बीजेपी को सरकार बना के तोहफा रिटर्न करने वाली हैं, ऐसा हमें लग रहा है। जिस तरह की जातिगत राजकारण हो रहे हैं, एक दूसरे को गालियां दी जा रही हैं। आप भी राजनीति में काफ़ी दिनों से रहे हैं, लेकिन इतना गिरता हुआ स्तर कभी नहीं दिखाई दिया राजनीति का। देखिए, राजनीति में कौन कहाँ किस स्तर तक चला जाए, अवाम बिल्कुल भी बर्दाश्त नहीं करती है। अवाम चाहती है कि एक सेकुलर नेता बनकर रहें, काम करें क्षेत्र का और अवाम की खिदमत करते रहें। सर्वधर्म समाज सब एक हैं, हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई, बौद्धिस्ट और जितनी भी जाति हैं सब एक हैं। आप मेरा खून काटिए, आप अपना खून काटिए, सबका लाल निकलेगा। मेरा देश महान है, जिसका नेतृत्व भारतीय प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी कर रहे हैं। वो सबका साथ, सबका विश्वास और सबका विकास कर रहे हैं। यही उनके कदमों को लेकर हम लोग चल रहे हैं। ये एस.एम. खान जी अपने बेबाक सवालों के लिए जाने जाते हैं, तो कुछ आज तीखे प्रश्न इनसे जरूर किए जाएंगे। जिस तरह से फतवा जारी हो रहा है, लोग कह रहे हैं आरएसएस पे बैन हो, इसको लेकर के क्या सोचते हैं आप? देखिए, फतवा पॉलिटिकल कोई फतवा नहीं होता है। अगर कोई फिल्म इंडस्ट्री में कोई मुसलमान तिलक लगा रहा है, पूजा कर रहा है, तो उसका एक वो बिजनेस है। नेताओं का भी एक ऐसा ही, क्योंकि वो सब बिरादरी से मिलकर रहना चाहता है। नेता जो है, नेता का काम है सब धर्म में, हर मज़हब में जाने का काम है नेताओं का। ये फतवा निकालना, हाँ, अगर मजहबी कोई चीज़ कोई बोल रहा है या मज़हब के बारे में किसी ने कुछ गलत बोला, तो उसको फतवा दे, तो हमारे मौलानाओं के लिए वो अच्छा है। जिस तरह से फतवे जारी किए गए, कहे गए कि हम एमबीओ को मतदान करेंगे, लेकिन कुछ शर्तें हैं, 7 से 8 शर्तें हैं। आरएसएस को बैन किया जाए, जो 2012 से लेकर 2024 तक जितने भी दंगे हुए हैं उन आरोपियों को छोड़ दिया जाए। इसको किस नज़र से देखते हैं आप? देखिए, दंगे तो कांग्रेस के टाइम से होते आए हैं। 1947 से लेके आज तक का इतिहास उठाकर देखना, कांग्रेस ने मुसलमानों का कत्ले आम कराया है। आप मलियाने को याद कीजिए, आप मुरादाबाद की ईदगाह से नमाज पढ़कर निकले थे, वो देखिए। अरे वो सब कुछ छोड़िए, बाबरी मस्जिद को शहीद कराने वाली कांग्रेस पार्टी है। कांग्रेस की सरकार थी, अगर कांग्रेस चाहती तो उधर जो है पुलिस का बंदोबस्त लगा देती। अपोजिशन वाले कुछ भी कितने भी करते, कुछ भी करते, करने नहीं देते, लेकिन कांग्रेस ने ही बाबरी मस्जिद तोड़वाई है जान के। आप बहुत बड़े आरोप लगा रहे हैं कि बाबरी मस्जिद तोड़वाने में कांग्रेस का हाथ रहा है। 100% कांग्रेस का हाथ है। कांग्रेस की सेंटर में सरकार थी। मुसलमान इसको कभी भी बर्दाश्त नहीं करेंगे। बिहार के अंदर कत्लेआम हुआ, उत्तर प्रदेश के अंदर कत्लेआम हुआ, जहाँ जहाँ कत्लेआम हुआ है कांग्रेस के ज़माने में हुआ है। 14 से जब हमारी हुकूमत आई है, उसके बाद बताइए कहाँ हिंदू मुस्लिम झगड़े हो रहे हैं? आप बताइए, पन्ना उठाकर देखिए। 14 के बाद और आज 24 है, ना मुसलमानी झगड़ा है ना हिंदू झगड़ा है, कहीं झगड़े नहीं है। कांग्रेस के टाइम पे मुसलमानों का कत्लेआम कांग्रेस ने कराया है। जिस तरह से कटोगे बटोगे का नारा दिया जा रहा है, कोई कह रहा है एक है तो सेफ है, कैसा देखते हैं? देखिए, मोदी जी ने कहा सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास। एक हैं तो सेफ हैं। हम लोग सब एक हैं, भारतवासी सब एक हैं, भारत को मानने वाले सब एक हैं। जो भारत को नहीं मानने वाले हैं वो अनसेफ हैं। हमारे जैसे लोग, भारत के जिन्होंने खून जर्रा जर्रे के अंदर, खून बदन के अंदर जर्रा जर्रा भारत का है, वो सब एक हैं और एक रहेंगे। बीजेपी मानती है कि मुस्लिम वोट नहीं करते बीजेपी को।
क्या सोचना आपको? देखिए, मुस्लिम भारतीय जनता पार्टी को वोट कर रही है। 14 के बाद बहुत माहौल बदला है। जब से भारत के प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी और महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री श्री देवेंद्र फडणवीस जी ने बागडोर संभाली है, मुसलमान भारत पूरे भारत में बीजेपी से जुड़ रहा है। आज यहीं महाराष्ट्र सरकार ने, खासकर देवेंद्र फडणवीस जी ने, जो पहले मुसलमानों को, जो मौलानाओं को 6,000 रुपये मिलते थे, आज 16,000 रुपये मिल रहे हैं। और वक्फ बोर्ड का मसला, देखिए वक्फ बोर्ड के अंदर भी जो बोलते ना ये अपोजिशन वाले, कांग्रेस के ही लोग वक्फ बोर्ड की जगह कब्जा करके बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, 1947 से लेके आज तक जितनी बड़ी बड़ी वक्फ की जगह हैं वो कांग्रेस के लोग बैठे। अभी मोदी जी ने ये नारा दिया है कि उनसे, कांग्रेसों से छुटा के वक्फ बोर्ड की जगह हॉस्पिटल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे और अदर जो भी मुसलमानों की जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। आज जितना महीने का रेंट आता है वो वक्फ को मिलता ही नहीं, क्योंकि वक्फ के पास कोई जगह ही बची नहीं, सिर्फ नाम रह गया है। वक्फ के नाम पे जो कांग्रेस के लोग थे, जैसे भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, सब कांग्रेस के लोगों ने भी बैठे हैं, मदरसे हैं, कांग्रेस के लोग बैठे हैं, उनसे सब हटा कर लेकर मुसलमानों को दी जाएगी। जिस तरह से ओबीसी कह रहे हैं कि, और कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड हटाने का बीजेपी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मुसलमानों के हक को छीना जा रहा है, उसको किस तरह? मुसलमानों का कोई हक नहीं छीना जा रहा। जो मुसलमानों का हक 1947 से लेके 2014 तक कांग्रेस ने छीना था, अब वो हक उनके मुंह से निकालकर बीजेपी गरीब लोगों की मदद करेगी, अकलियतों की मदद करने वाली है। जिस तरह से आप देखेंगे कि चुनाव का माहौल है और इस चुनाव में महाराष्ट्र एक अपने आप में मायने रखता है, मुंबई, यहाँ पे किस नज़रिए से देखते हैं? और जो मुस्लिम समाज है, आप मुस्लिम समाज के बड़े लीडर हैं, किस तरह से संदेश देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अकलियत जुड़ रहे हैं और मुसलमान वाले, खासकर कांग्रेस के ही लोग वक्फ बोर्ड की जगह कब्जा करके बैठे हैं। मैं आपको बता दूं, 1947 से लेके आज तक जितनी बड़ी बड़ी वक्फ की जगह हैं वो कांग्रेस के लोग बैठे। अभी मोदी जी ने ये नारा दिया है कि उनसे, कांग्रेसों से छुटा के वक्फ बोर्ड की जगह हॉस्पिटल बनाएंगे, कॉलेज बनाएंगे, हॉस्पिटल बनाएंगे और अदर जो भी मुसलमानों की जरूरत पड़ेगी वो करेंगे। आज जितना महीने का रेंट आता है वो वक्फ को मिलता ही नहीं, क्योंकि वक्फ के पास कोई जगह ही बची नहीं, सिर्फ नाम रह गया है। वक्फ के नाम पे जो कांग्रेस के लोग थे, जैसे भी बड़ी बड़ी मस्जिदें हैं, सब कांग्रेस के लोगों ने भी बैठे हैं, मदरसे हैं, कांग्रेस के लोग बैठे हैं, उनसे सब हटा कर लेकर मुसलमानों को दी जाएगी। जिस तरह से ओबीसी कह रहे हैं कि, और कुछ मुस्लिम धर्मगुरु भी कह रहे हैं कि जो वक्फ बोर्ड है, वक्फ बोर्ड हटाने का बीजेपी का एक बहुत बड़ा षड्यंत्र है और मुसलमानों के हक को छीना जा रहा है, उसको किस तरह? मुसलमानों का कोई हक नहीं छीना जा रहा। जो मुसलमानों का हक 1947 से लेके 2014 तक कांग्रेस ने छीना था, अब वो हक उनके मुंह से निकालकर बीजेपी गरीब लोगों की मदद करेगी, अकलियतों की मदद करने वाली है। जिस तरह से आप देखेंगे कि चुनाव का माहौल है और इस चुनाव में महाराष्ट्र एक अपने आप में मायने रखता है, मुंबई, यहाँ पे किस नज़रिए से देखते हैं? और जो मुस्लिम समाज है, आप मुस्लिम समाज के बड़े लीडर हैं, किस तरह से संदेश देंगे? देखिए, भारतीय जनता पार्टी से अकलियत जुड़ रहे हैं और मुसलमान खासकर बीजेपी को वोट देने वाले हैं। मेरे वर्सों विधानसभा में 1,30,000 मुस्लिम वोट हैं। अब के भारतीताई लवेकर को वर्सों विधानसभा से जिताकर हिंदू, मुस्लिम, सिख, ईसाई सबके लोग जनता पार्टी बैनर के नीचे, कमल के फूल के नीचे मोहर लगाकर बीजेपी को दोबारा से सरकार देने वाले हैं। और हमारी लाडली बहनों ने पंद्रह किया था, वो आने वक्त भी नजर होने वाला है। तो आपको बता दें कि एहसन खान जी भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं, ये जो इसमें आते हैं, जिस तरह से अपने बेबाक से अपने को सवाल करते हैं, आपने देखा होगा काफी सारे सवाल जवाब से दिया है कि जिससे जो मस्जिद गिराई गई थी बाबरी, उसको कांग्रेसियों ने ही गिरवाया है। कांग्रेस के लोग हैं जो जगह जगह पर बैठे हुए हैं, जितने भी वक्फ बोर्ड की जगह है उन पे बैठे हुए हैं। दूसरा एक छोटा सा और लास्ट क्वेश्चन से करना चाहेंगे, सीए और एनआरसी को लेकर के जिस तरह से मुस्लिम समाज में भ्रांतियां हैं, उसको किस तरह देखते हैं? देखिए, अरब कंट्री में आप जाइए, वो अपने जो रहवासी हैं उनके लिए, अमेरिका में जाइए, अरब कंट्री में जाइए, पाकिस्तान में जाइए, अदर किसी भी कंट्री में जाइए, अपने रहवासियों के लिए एक कार्ड वो जो है शो करते हैं, देते हैं बना के। तो आरएसी हो या एनआरसी हो, अगर हमारे भारत की सरकार
भारत के अंदर भारत के निवासियों के लिए एक कार्ड देना चाहती है अपनी पहचान के लिए, तो बड़ी अच्छी बात है ना, इसमें डरने की क्या बात है। मुसलमानों को तो हिंदुस्तान के कोई खतरा नहीं है, एनआरसी अगर लगा रहे हैं तो मुसलमानों को तो भारत से निकाला नहीं जा रहा है। देखिए चुनावी मुद्दा बहुत बड़ा है। देखिए कांग्रेस की देन है ये, कांग्रेस मुसलमानों को आज तक डराती आई है 47 से लेकर आज तक, लेकिन अब मुसलमान कांग्रेस के बहकावे में नहीं आने वाला, अब बीजेपी के साथ है और बीजेपी को वोट डालेंगे। बहुत बहुत धन्यवाद हमसे बातचीत करने के लिए।